चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में स्थित किस मंदिर की प्रतिमाओं में देश के दक्षिण राज्यों की वास्तुकला का प्रभाव दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर है, ये मंदिर है मामा भांजा मंदिर और ये बस्तर में स्थित है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, यानी मामा भांजा मंदिर जो बस्तर में है छत्तीसगढ़ राज्य में, इस मंदिर की प्रतिमाओं में देश के जो दक्षिण राज्यों हैं उनकी वास्तुकला का प्रभाव साफ साफ आपको देखने के लिए मिल जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर आपसे पूछता है क्योंकि वो आपको घुमाता है दक्षिण भारत से जोड़कर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी देवी का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये हो जाएगा, शंखनी व डंकनी दो नदियां हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी देवी का मंदिर शंखनी व डंकनी नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, बिमलेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा राजनांदगांव, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए देवरानी जेठानी मंदिर, बी बिमलेश्वरी मंदिर, सी दंतेश्वरी देवी का मंदिर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिमलेश्वरी मंदिर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें सही आंसर है गोंड जनजाति। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रारंभिक शिक्षा को लोकव्यापी बनाने के उद्देश्य से कौन सा अभियान शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर है स्कूल जावो पढ़ के आवो, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये है सरगुजा जिला, जिसमें सर्वाधिक रूप से आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति रहती है। तो सरगुजा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के नाम पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण किया गया है। तो स्वर्गीय मिनी माता के नाम पर किया गया है और इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में अटल ज्योति योजना कब शुरू की गई थी। ऑप्शन ए गरीबी की रेखा से नीचे बीपीएल जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन देना हेतु ये शुरू की गई थी, या फिर निर्धन रोगियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए, या फिर छत्तीसगढ़ के गांवों में विद्युत की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। तो आप योजना के नाम से समझ रहे हैं अटल ज्योति योजना, तो ये सीधा सीधा जुड़ी हुई है लाइट से, विद्युत से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का पहला आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है रायपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप याद रखिएगा, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में भी आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे जिनके बारे में बताया था कि सबसे बड़ा जो जिला है छत्तीसगढ़ का वो रायपुर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की पहली कहानी सुरही गैया के कहानीकार हैं। ऑप्शन ए वंशीधर, बी शिवशंकर शुक्ल, सी पंडित सीताराम मिश्र, या डी हीरालाल। इन चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंडित सीताराम मिश्र ने सुरही गैया कहानी के ये कहानीकार है। आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो ये है आपका बिलासपुर में, इसका सही आंसर हो जाएगा बिलासपुर। चलिए अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की साक्षरता दर क्या है। तो ये है 71.04%। इसका सही आंसर है और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। पीछे से हम क्वेश्चनों को करते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का महातीर्थ स्थान कहाँ है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो महातीर्थ स्थान है वो माना गया है राजिम को, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे है, भिलाई इस्पात कारखाना किस जिले के सहयोग से बना है। तो ये बना है यूएसएसआर
ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसएसआर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंदेनी गोंदा निम्न में से किसकी प्रस्तुति थी? तो ये थी रामचंद्र देशमुख। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में मंदिर नगरी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ये आपसे पूछा गया है, तो ये होता है आरंग को। आरंग कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ही होगा। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, यदि आप इन जो क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य स्पेशल, ये हमारी सीरीज़ चल रही है, यदि आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और वो इतने बड़े अक्षरों में मिलेगी ताकि आप उस पीडीएफ को अपने मोबाइल से भी पढ़ सकें, या फिर आप यदि प्रिंट निकलवाना चाहते हो तो उसका प्रिंट भी आप ले सकते हैं। और ये निःशुल्क होगा आपके लिए। जो भी छत्तीसगढ़ का जीएस होगा, इसके जो क्वेश्चन होंगे एमसीक्यूज़, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी टेस्ट सीरीज, हाँ इसको मान सकते हैं या आप कुछ भी मानिए, ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसका आपसे कोई भी चार्ज किसी भी प्रकार का नहीं लिया जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कांकेर की जो सोमवंश है उसका संस्थापक किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है सिंहराज को। सिंहराज देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो मुरिया जनजाति का जो है वो सरहुल नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को छूती है? ऑप्शन ए 9, बी 6, सी 7 या डी 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ राज्य की जो सीमा है वो 6 जो है राज्यों को छूती है। ये आप देख सकते हैं।